हेलो दोस्तों, चलिए आज हम देखते हैं परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन। हम परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम सीखेंगे कैसे हम रेशियो होगा उसे हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, या फिर परसेंटेज को हम कैसे रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। देखिए, अर्थमेटिक में ना परसेंटेज एक बैकबोन जैसा माना जाएगा। यदि आपको परसेंटेज एकदम क्लियरिटी में आता है ना, तो समझ लीजिए आप पूरा अर्थमेटिक सीख गए। परसेंटेज एक ऐसा वैल्यू होल्ड करता, परसेंटेज में इंपॉर्टेंट है हम परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करना सीखे या फिर रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना सीखे। आप नहीं जानते, एक मैजिक की तरह वर्क करता है। जब हम रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना सीख जाएंगे ना, आप नहीं जानोगे, एक कोई भी रेशियो गिवन हम विद इन सेकंड परसेंटेज बता देंगे। और वही जगह यदि हम परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करना सीख जाएंगे ना, विद इन सेकंड किसी भी टफ से टफ जो रेशियो परसेंटेज होगा हम उसका रेशियो निकाल लेंगे। और जस्ट रेशियो में किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी है, चाहे आप प्रॉफिट एंड लॉस सॉल्व करो या फिर परसेंटेज या फिर कोई भी क्वेश्चन, परसेंटेज रेशियो हमेशा हमारे क्वेश्चन में होगा। तो चलिए आज हम देखते हैं परसेंटेज बेस। पहले हम बेस सीखते हैं। बेस में क्या होगा, हम रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना सीखेंगे और फिर कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करना सीखेंगे। देन इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में इसका जो लेवल है बढ़ाते जाएंगे। इस तरह से आपको पूरे के पूरे परसेंटेज का जो कॉन्सेप्ट है एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पास 1/1 है। 1/1 का मतलब क्या है, 100%। मतलब 1/1 रेशियो को 100% में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पर लिख देते हैं, हम रेशियो को पहले हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, रेशियो टू परसेंटेज। ठीक है, रेशियो टू परसेंटेज। अब देखिए, अब हमारे पास क्या है, 1/1। अभी कैसा हुआ, 1/1 परसेंटेज कन्वर्ट करने से 100 कैसा हुआ, देखिए 1/1 इंटू परसेंटेज के लिए 100 मल्टीप्लाई करेंगे, 100 मल्टीप्लाई करने से 100%। ठीक है, उसी तरह 1/2 को यदि हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो हमें 50% मिलेगा। इसे भी करके देखते हैं, 1/2 इंटू 100 परसेंटेज के लिए कभी भी 100 से मल्टीप्लाई होगा, करेंगे, करने से क्या आएगा, 2 5 जा 50, मिल गया 50%। अब देखिए, हम 1/1 1/2 इसी तरह 1/3 को लेंगे, ऐसा चलते जाएगा और ये चीज आपको धीरे धीरे मेमोरी में बैठता जाएगा। 1/3 का क्या होगा, 33.33%। अब ये कैसा हुआ, 1/3 इंटू 100 करें, 3 3 9, 3 3 9 पॉइंट होगा। फिर वहां पर एक 1 बैलेंस होगा, जो 0 सामने लगाएंगे, 3 3 9, तो ये कंटिन्यूस चलते जाएगा, तो 33.33 हुआ। इसी तरह 1/4 का कितना परसेंटेज, जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो 25%। कैसे, 1/4 इंटू 100, 4 2 8, 4 5 20, 25 हो गया। अब चलिए 1/5 का देखते हैं। 1/5 ये सब रेशियो में परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं 20%। यदि मान लीजिए आपको एग्जामिनेशन में याद नहीं आ रहा है कि 1/5 का रेशियो परसेंटेज, इस रेशियो का क्या परसेंटेज है, तो आप डायरेक्ट, मैं इसीलिए करा रही हूँ ताकि आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर ले, 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपको याद करने का जरूरत नहीं होगा। लेकिन एक्चुअली याद करना बहुत जरूरी है, आपका टाइम बचता है। ठीक है, याद आपको रट्टा नहीं मारना है, बस आप कोशिश करिए मैक्सिमम परसेंटेज बेस का क्वेश्चन सॉल्व करिए, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट 1/6। 1/6 को यदि हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो हमें 16.66% मिलेगा। कैसा, 1/6 इंटू 100। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 6, 6 36, वहां पर 4 बचेगा, 6 से कंटिन्यू जाता रहेगा, 16.66। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है, 16.66 है ना, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 16 2/3। देखिए, इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपको 16 2/3 परसेंटेज गिवन है ना, अगर आपको मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन में 16 2/3 गिवन है, अब डायरेक्टली उसको परसेंटेज को या 3 से 16 को मल्टीप्लाई करके फिर 2 से प्लस करना, ये जो हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते, इस तरह मत जाइएगा। अब डायरेक्ट ये मेमोरी में बैठा लीजिए, डायरेक्ट इसका रेशियो 1/6, सीधा 16 2/3, इसका रेशियो क्या आएगा, 1/6, सिंपल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम 1/7। जब भी 1/7 होगा हमें रेशियो में मिलेगा तो आप 14.28%। देखिए क्वेश्चन ना कैसा आता है बताए, हमें क्वेश्चन परसेंटेज में गिवन होता 14.28, ऐसा परसेंटेज गिवन होता,
तो आपको फटाक से आपका दिमाग क्लिक करना है, अरे 14.28 तो 1/7 है, फटाक से क्लिक करेगा ना तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। अब यहाँ पर देखिए 14.28 कैसा है, देखिए 1/7 इंटू 100, ठीक है, 7 1 7, ठीक है, 7 4 28 हो जाएगा, वहां पर बैलेंस बचेगा 7 2 18, 7 8 6 तो हमारा 14.28 हो जाएगा। ठीक उसी तरह हम लोग कंटिन्यू करते जाएंगे, 1/8, 1/8 का क्या हो जाएगा, 12.5% हो जाएगा। अब ये कैसे हुआ देखिए, 1/8 इंटू 100, देखिए आपको अगर याद नहीं आ रहा है कि इस रेशियो का, इस परसेंटेज का रेशियो क्या होगा, आपको अगर नहीं याद आ रहा है तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर इस पर 1/8 का ही रेशियो गिवन है, ठीक है, तो आपको याद नहीं आ रहा है परसेंटेज क्या है तो आप मल्टीप्लाई करिए। और इन केस इस, मान लीजिए 12.5 का ही परसेंटेज गिवन है और आपको याद नहीं आ रहा है रेशियो क्या है, तो उसको कैसे कन्वर्ट करते हो भी हम बताते हैं। ठीक है, देखिए 2 4 8, 2 5 10, ठीक है, यहाँ पर 4, हम लोग 4 1 4, 4 2 8, 4 5 20, 12.5, ये देखिए, ये तो हम सारा परसेंटेज निकालना आपको सिखाई ना, रेशियो को परसेंटेज। अब इम्पोर्टेंट ये है कि आपको यदि याद ना रहे 14.28 1/7 है कि नहीं, 12.5 1/8 है कि नहीं, मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन गिवन है जिसमें बोला है कि एक परसेंटेज 12.5 है, कोई भी परसेंटेज, उसका रेशियो क्या होगा, आप डरिए मत, आप जस्ट क्या करिए, 12.5 है ना, 12.5 को 12.5 लिख दीजिए, पॉइंट को हटा देना, पॉइंट को हटाने से नीचे 10 आएगा, और परसेंटेज को हटाएंगे नीचे 100 आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसको जो जिससे काटते काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 2 10, 5 5 25, 5 2 10 0, 5 4 20, ठीक है, 5 4 20 0 4, सॉरी 5 2 10 0 हो गया, 5 5 25, 5 4 20, ठीक है, 5 8 40, तो हमें 1/8 मिल गया। ठीक है, ये होगा हमारा रिवर्स परसेंटेज टू रेशियो में। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिएगा, यदि आपको एग्जामिनेशन में ऐसा याद नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आपको ऐसा सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 1/9 का रेशियो क्या होगा। नेक्स्ट पेज हम निकालते हैं 1/9, 1/9 कलर हमारा 1/9, देखिए 1/9 को यदि हम परसेंटेज में लिखे तो 11.11 होगा। सिमिलरली हर एक को करके दिखाने का जरूरत नहीं है, 1/9 इंटू 100, इसको काटेंगे तो 11.11 आएगा, हर चीज को काटने का जरूरत नहीं है, बस मैं बता रही हूँ। लेकिन इसको आप और एक वे में लिख सकते हैं, देखिए 11/1/11 मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, इसी तरह और एक इम्पॉर्टेंट बात मैंने पिछले में बताना भूल गई, देखिए यहाँ पर एक चीज देखिए, ये जो हमारे पास है ना 12.5 है ना, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हो, 12.5 को हटा के 0.5 को हटा के 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, या मतलब ये आपको कभी परसेंटेज ऐसा गिवन रहेगा 12 1/2, कभी ऐसा गिवन होगा, तो आप दोनों टाइप में समझ जाइए कि इसका रेशियो 1/8 है, समझे। और इसी तरह ये देखिए 14.28, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं, इसको लिखने से मिक्स फ्रैक्शन में हमें मिलेगा 14/2/7, ठीक है, परसेंटेज। अब देखिए कभी आपको इस रेशियो परसेंटेज में गिवन है तो अभी आप समझिए 1/7 है, अगर इस परसेंटेज में गिवन है तब भी इसका मतलब 1/7 है। ठीक है, और यदि आपको याद नहीं रहा तो आपको मालूम है क्या करना है, 7 को 14 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से प्लस करना है, फिर डिवाइड करना है, वो लंबा जाएगा, तो बेहतर है आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए 1/9 देख लिया, अभी 1/10 में चलते, चलिए हमारा 1/10, ओ सॉरी कलर, यदि सेम कलर होगा तो अच्छा होगा, 1/10। अभी 1/10 क्या होगा, 10%, कैसा 1/10 इंटू 100, 0 कट जाएगा, 10%। ठीक उसी तरह 1/11 हम उसको अगर ये कन्वर्ट करें परसेंटेज में तो 9.09, देखिए सब में आप 100 से मल्टीप्लाई करके देखिए बात सीधा है। ठीक है, उसी तरह, लेकिन इसको हम लोग फिर रिवर्स करके हम लोग लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, कैसा 9 1/11, देखिए 9, यदि आपको 9 1/11 गिवन हो या फिर 9.09, सबका रेशियो आके 1/11 होगा। ठीक है, अब कैसा होता क्या होता है ये, जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैसे वैसे आपका क्लियरिटी बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट है 1/12, 1/12 जो भी रेशियो होगा तो इसका परसेंटेज फॉर्म 8.33 होगा, और यदि हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखे तो 8 1/3 परसेंटेज। ठीक है, 1/13 का क्या है,
1/13 7.69% है, और मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म 7 9/13%। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 1/13 के बाद 1/14। 1/14 का देखिए परसेंटेज फॉर्म 7.14%, और इस तरह मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में जाएंगे तो 1/7%। 1/15 देखिए रेशियो, इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे 6.66, और मिक्स फ्रैक्शन में जाएंगे 62/3%। 1/16 नेक्स्ट 1/16 में जाते हैं 6.25%। मिक्स फ्रैक्शन में जाएंगे तो 1/4%। 17 1/17 का क्या फ्रैक्शन परसेंटेज में जाएगा 5.88%, और इस फ्रैक्शन में जाते हैं तो 15/17। याद रखिएगा, थोड़ा कोशिश करिए ये सारे रेशियोज को याद रखिए, मिक्स फ्रैक्शन को उसका रेशियो, करस्पॉन्डिंग रेशियो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है एग्जाम में ना, आपको कोई भी परसेंटेज या फिर कोई भी अदर क्वेश्चन हल करने में ना बहुत आसानी फील होगा। ठीक है, नेक्स्ट 1/18। 1/18 को यदि हम परसेंटेज फॉर्म में लिखे तो हमें मिलेगा 5.55%, और वही जगह मिक्स फ्रैक्शन में जाए तो 5 यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन 5/9%। ठीक है, और हमारा अभी 20 देखते, 18 हो गया 1/19। 1/19 को यदि हम रेशियो को मिक्स फ्रैक्शन में, सॉरी परसेंटेज में लिखने जाए तो हमें 5.29% मिलेगा। सॉरी, यहाँ पर 5.26% मिलता है, और हमें यदि मिक्स फ्रैक्शन में लिखे तो 5/19 मिलेगा। ठीक है, ये परसेंटेज, और वही जगह 1/20% में जाएंगे तो 5% मिलेगा। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट यहाँ पर एक और चीज समझना है, ये तो हम रेशियो टू फ्रैक्शन में गए, ये सारे क्या था, रेशियो टू फ्रैक्शन, रेशियो टू फ्रैक्शन। अब आपको कुछ ऐसे परसेंटेज, जनरल परसेंटेज याद रखना होगा जिसका फ्रैक्शन में पॉइंट आए, नंबर आएगा। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 5% गिवन हो, तो उसका मतलब रेशियो में जाएगा तो 1/20। कैसे, 5/100, परसेंटेज का मतलब परसेंटेज हटाएंगे नीचे 0 होगा। ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब जो कटता काट देंगे एक दूसरे से, 5 1 से 5, 5 2 से 10, तो हमारा रेशियो 1/20 होता है ना, बस यही है। हाँ, नेक्स्ट 4% यदि आपको गिवन है तो 4 का मतलब 1/25 रेशियो। ठीक है, डायरेक्टली आप कर देना 1/25। अब देखिए 4% काटेंगे नीचे 0 हो जाएगा। अभी 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 7 मिला 1/25। यस, मिल गया। अब इसी तरह यदि आपको 10% हो तो आपका 1/10 हो जाएगा। कैसे, 10% 0 0, यहाँ पर 1/10, समझ गए ना। ऐसा कुछ कुछ इम्पोर्टेंट जो बड़ा सम है, ये परसेंटेज को रेशियो में आना चाहिए। और जनरली हमने ये पढ़ा है कि हम रेशियो को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए ये रेशियो परसेंटेज, मतलब जब भी हमारे पास 50% होगा, आपको सॉल्व करने का जरूरत नहीं, 50% को डायरेक्ट आप सोच लीजिए 1/2 है इसका मतलब। जैसे कि अब हम एग्जाम्पल में समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर 20% है। अब आप क्या करेंगे, 20% आपके पास एग्जाम में सेकंड्स का टाइम होता है, आप क्या 20/100 इंटू 50 ऐसे मल्टीप्लाई करोगे? नहीं नहीं, बच्चों जैसा नहीं करना है। हम परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करना इसलिए सीखे ताकि हम सेकंड में हल कर सके। देखिए 20% क्या हो जाएगा, अब एक इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर मैंने नहीं बताया 20%। यहाँ पर यदि हम 20% को भी काउंट करें तो हमें मिलेगा 20% का मतलब 1/4। इसी तरह 1/5 होगा यहाँ पर। उसी तरह 25% का मतलब 1/4। देखिए ये दोनों एक दूसरे का रिवर्स है। देखिए जब 5% आएगा, 5% आया तो हमें रेशियो 1/20 मिला, वही जगह 20% आया तो हमें रेशियो 1/5 मिलेगा। देखिए एक दूसरे का रिवर्स है। इसी तरह जब भी 4% आएगा तो हमें रेशियो 1/25, वही जगह 25% आएगा तो हमारा रेशियो 1/4। समझ लीजिएगा, ये याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए थोड़ा कंफ्यूजिंग सा फील होता है, लेकिन मैं सीरीज में परसेंटेज का क्वेश्चन लाऊंगी ताकि आपको ये सारी चीज समझ आ जाए, क्योंकि ये आपका बेस है। परसेंटेज में जो रेशियो टू परसेंटेज और परसेंटेज टू रेशियो कन्वर्ट करते हैं ना, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको एग्जाम में
टॉप लेवल में पहुंचा देगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, व्हाट इज 20% ऑफ 50? 20% का क्या रेशियो? 1/5। तो आपको क्या करना है सोचिए, 20% का रेशियो 1/5 है, तो हमें कुछ नहीं करेंगे, 1/5 इंटू 50 मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट 10। हमारा आंसर सेकंड में 10। अब एक और क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज 35%? ओ, अभी आप सोचोगे 35% तो हमने पढ़ा नहीं। अब 35% का सोच डर लगेगा सोचने में, लेकिन 35 की इसका मल्टीपल है, आप दिमाग लगाइए, 5 इंटू 7 का मल्टीपल है, ठीक है। और 5% क्या वैल्यू क्या होगा? 5% का क्या वैल्यू हमने पढ़ा? देखिए, 5% का हमारे पास वैल्यू क्या है? रेशियो मतलब 1/20 है ना। ठीक, हम 1/20 अप्लाई कर देंगे 5% की जगह, सीधा 7, और मल्टीपल क्या है? 200 है ना, 0 का आंसर 2 हो गया ना। आप देखिए सेकंडों में सॉल्व हो रहा है। नहीं तो आप अगर इस परसेंटेज नहीं जानते उनसे, आप क्या करते 35 को? देखिए, आप अगर परसेंटेज नहीं जानते तो आपका स्ट्रेटेजी क्या होता था? 35/100 इंटू 200, फिर इसको काटना, 2 इंटू 35 70 आ जाता। ये देखिए, ये सम छोटा है तो आपको मल्टीप्लाई करने में तकलीफ नहीं हुआ, लेकिन मान लीजिए सम बड़ा होता तो आपको मल्टीप्लिकेशन में तकलीफ होता। तो हमें ये ऐसा नहीं, ऐसा जाना है। जैसे कि एक और क्वेश्चन देखिए, 48%। सोचिए 48% किसका मल्टीपल है? 4 का मल्टीपल है, 4 इंटू 12 है ना। तो 4% हम लिख सकते हैं, और हमारे पास 4% का रेशियो फॉर्म क्या है? देखिए, 4%, मैं आपको यहाँ पर बार बार लेकर आ रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। 4% का हमारा रेशियो फॉर्म क्या है? 1/25 है, ठीक है ना, 1/25। चलिए हम यहाँ पर आते हैं, 1/25 लिख देंगे। अब देखिए, इंटू 12 है, और इंटू हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? 625, हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब काटिए, 5 5 25, 5 1 5 2 5 5, यहाँ पर देखिए 5 2 5 5, ठीक है। अब हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? 12 इंटू 25 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पर हमारे यही दोनों बचा है ना, 25। इसको ही मल्टीप्लाई करने की इजी ट्रिक है, 12 इंटू 5 कर दीजिए, और 5 इसको तोड़ दीजिए, तो 12 इंटू 5 हमें तो मालूम है 60, और 60 इंटू 5 क्या होगा? 6 5 30, 300 हो गया ना। अगर अगर ये हमें इम्पोर्टेंट, अगर आपको परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करना ना आता तो आपका स्ट्रैटेजी ये होता, क्या करते आप बच्चों जैसा? 48 डिवाइड बाय 100, 625, फिर इसको काटते बहुत टाइम लगता। सीधे सीधे हमें क्या, जल्दीबाजी में एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना होता। तो हमें परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करना आना चाहिए, और रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना आना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पर और एक चीज देखिए, यहाँ पर हमें 66% की बने, 66%। देखिए 66, हम लोग 6 इंटू 11% का ए है, ठीक है। और हमें मल्टीप्लाई 625 करना है। देखिए हमारे पास ना 11% का कुछ नहीं, जबकि 1/11 का फॉर्म है हमारे पास। 1/11 का फॉर्म क्या है? 9.09 है, लेकिन 11% का कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब भी हम 11% को काटेंगे ना, 11% को हम जब डिवाइड फॉर्म में लिखेंगे, देखिए 11% को हम लिखेंगे तो ऐसा 11/100 होगा। तो इसमें ज़्यादा टेक्निक अप्लाई करने का नहीं है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से क्या होगा? 6 इंटू 11/100 इंटू 625। देखिए अब हमारे पास सिंपल से एक ही फंडा है कि हम काटे, जो जिससे काटते हैं काट देंगे। देखिए 5 2 0, 5 1 5 2 5 5 5 4, ठीक है। 5 2 5 5, यहाँ में कट गया, 2 2 2 3, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ में रेशियो फॉर्म में आ जाएगा इसका आंसर, मतलब पॉइंट में आ जाएगा। तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 25 इंटू 3, 75 इंटू 11। आपको 75 और 11 का मल्टीप्लाई, 11 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे पता? 75 एक बार लिखेंगे, एक डिजिट छोड़ के सामने का, फिर से 75 लिख देंगे, तो हम इसे प्लस कर देंगे, 12 8, ये है हमारा 825 मिल जाएगा। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करने से हमें क्या मिलेगा? देखिए 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10, हमें मिल जाएगा 412.5, समझे? ये हमारा आंसर होगा। चलिए एक और क्वेश्चन को हम देख के समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन गिवन है, हम अभी क्वेश्चन क्रिएट करेंगे। व्हाट इज 5 हम लिखते हैं 5.88% ऑफ 34। उफ, आप सोचिए, आप परेशान हो जाओगे ऐसा क्वेश्चन देख के। व्हाट इज 5.88% ऑफ 34?
आपको लेकिन इसके लिए परसेंटेज टू रेशियो कन्वर्शन याद होना ही पड़ेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। 5.88, अब चले हम देखते हैं, हमने जो रेशियो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट सीखा है ना, देखिए यहाँ पर 5.88 परसेंटेज इफ वी कन्वर्ट इट इनटू रेशियो कैसा आएगा, 1/17 हुआ ना, डायरेक्ट ट्रिक सेकंड में हमारा रेशियो मिल गया। आपको इसको मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना पड़ा ही नहीं। देखिए 1/17 हमें डायरेक्ट मिल गया, हम डायरेक्ट सॉल्व करते 1/17 ऑफ 34 है इंटू 34, हम करेंगे 17 2 जा 34, हमें आंसर 2 मिल गया। देखिए विद इन ए सेकेंड। अब आप सोचिए यदि आपको इस परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करना ना आता तो आपका स्ट्रेटेजी क्या होता, आप इसको कैसा करते, 5 8 8 पॉइंट को हटा के नीचे 2 जीरो डालते, फिर परसेंटेज को हटा के 2 जीरो डालते, फिर 34, फिर इसको मल्टीप्लाई करना। आप सोचिए ये क्या आसान है मल्टीप्लाई करना सेकंडों में, नो नो बिल्कुल नहीं है। तो हमें परसेंटेज टू रेशियो में कन्वर्ट करना सीखना ही होगा और मेमोरी में रखना ही होगा। चलिए एक और सम देखते हैं, ठीक है, यहाँ में हम सम को एक और क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। व्हाट इज 16/2 परसेंटेज ऑफ 180। चलिए आप सोचिए, अब आप दिमाग लगाइए, ये क्या है भाई, 16/2 परसेंटेज। अब सोचिए, लेकिन आपको परसेंटेज टू रेशियो कन्वर्ट करना आता है क्या, आप तो बोलेगा वाह ये तो मेरे लिए बहुत ही आसान है। 16/2 का मतलब 1/6 हुआ, 1/6 ऑफ 180 देखिए 6 3 18 30, आपको 30 विद इन ए सेकंड मिला। जिस देखो जिन बच्चों को रेशियो टू परसेंटेज टू रेशियो या तो रेशियो टू परसेंटेज कन्वर्ट करना था उसके लिए सेकंड का काम है। आप सोचिए आपका एक साथी है जिसको आता ही नहीं, वो क्या करेगा, आप सोचिए वो क्या कर सकता, इसे मिक्स फ्रैक्शन जो परसेंटेज जो मिक्स फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेगा, 16 इंटू 3 करेगा, फिर इसको 2 से प्लस करेगा 6 18 3 3 48 प्लस 2 50/3 करेगा, फिर यहाँ पर 180 करेगा, फिर 6 18, फिर यहाँ से परसेंटेज को हटा के नीचे 0 रखेगा, 0 0 कैंसिल करेगा, 5 6 30। ये देखिए ये आपका ना एक टाइम लेता है, ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये आपका बहुत ज्यादा टाइम लेगा कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट में आप जाना ही मत, आपको सीधा विद इन ए सेकंड में सॉल्व करता वाला आपको मेथड सीखना ही होगा। यदि आपको एग्जामिनेशन में टॉप में आना है, यदि आपको टॉप लिस्ट में आना है तो आपको ये सीखना ही होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। आप यकीन मानिए एक बार आप ये सीख जाओगे आपके लिए मैथमेटिक्स पानी का जैसा हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं जो आपको फील होगा बहुत टफ सा लगता है लेकिन बिल्कुल भी टफ नहीं है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज 33 1/3 परसेंटेज ऑफ 99। ओह आप सोचिए ये क्या होगा, 33 1/3। यदि जिन बच्चों को मालूम है 33 1/3 परसेंटेज को यदि हम रेशियो में कन्वर्ट करें तो हमें डायरेक्टली 3 मिलेगा, वो बच्चे 1/मतलब डायरेक्टली 1/3 मिलेगा, वो बच्चे डायरेक्टली 1/3 लिखेंगे, फटाक से इंटू 99 करेंगे, 3 3 9 3 3 9, उसका आंसर 3 3 टिक करेंगे, बस आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन जिन बच्चों को नहीं मालूम होगा वो क्या करेंगे, पहले 3 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 से प्लस करेंगे, फिर डिवाइड फॉर्म लिखेंगे, परसेंटेज को हटाएंगे, फिर 99 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओह कितना टाइम कंज्यूमिंग है। तो ये था परसेंटेज का कुछ बेसिक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कुछ एडवांस लेवल का क्वेश्चन। और हाँ हम ये सारे जो कॉन्सेप्ट अभी सीखे ना, रेशियो टू परसेंटेज और परसेंटेज टू रेशियो कन्वर्ट करना, इसे भी हम एकदम बेहतरीन तरीके से समझेंगे और याद मेमोरी में बैठा देगी मैं आपको। कैसे, जैसे मैं इस तरह के क्वेश्चन लाऊंगी, जितना लाऊंगी उतना आपका मेमोरी में बैठता जाएगा कि 16.66 रेशियो का परसेंटेज का रेशियो क्या है। ये सारे इस लेवल का मैं क्वेश्चन लाऊंगी ताकि आपको टेंशन ना हो, आप इजीली इसे हल कर सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।